वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी है वो कहानी है केएफसी के जो ओनर थे हार्लैंड सैंडर्स, उनकी सक्सेस की कहानी। आपको एक रियल में इंस्पिरेशन मोटिवेशन इस कहानी से सीखने को मिलेगी कि कहाँ से उस बंदे ने शुरू किया और कहाँ पे जाके उसने सक्सेस हासिल की। तो ये कहानी है हार्लैंड सैंडर्स की। वो एक छोटा सा बच्चा था। उसके घर में उसके 2 भाई बहन और भी थे उसके अलावा, और एक माता थी। जब हार्लैंड सैंडर्स 5 साल का था तो उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। तो शुरू से ही वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनती था। जो कि घर में बड़ा बच्चा था तो भाई बहनों की जिम्मेवारी भी बड़े बच्चों पे होती है। उसकी माँ जो है एक कंपनी में काम करती थी, तो उस सैलरी से उनका घर चलता था उसके पिताजी के जाने के बाद। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हार्लैंड सैंडर्स मात्र 7 साल का था तब उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया था घर पे। तब उन्होंने खाना बनाना सीख लिया था और वो फार्म्स में भी जाके काम करते थे ताकि उनको कुछ अच्छी अर्निंग हो। इसके बाद जब वो 16 साल के हुए तब तो और भी ज़्यादा आश्चर्य हो गया। इससे पहले 16 साल से पहले क्या हुआ, उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो जो उनके स्टेप फादर थे वो हार्लैंड को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अपनी आंटी के साथ रहता था। उसके बाद जब वो 16 साल का हुआ तो उन महाशय ने कुछ और ही ज़्यादा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने अपनी उम्र को छुपाकर सेना में भर्ती हो गया वो। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1 साल के बाद ही उसका झूठ पकड़ा गया और उनको सेना से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने आप को हर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ढाल लिया। जितने भी लाइफ उसकी जैसे जैसे एडजस्ट होती गई वो एडजस्ट होता रहा। उसके बाद उन्होंने रेल के कारखाने में बनाने वाली कंपनी में काम किया। उसके बाद वहाँ पे भी किसी से वाद विवाद हो गया और उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने एज ए इंश्योरेंस एजेंट भी काम किया, फिर वहाँ पे भी वो निकल गए। उसके बाद उन्होंने लॉ का कोर्स किया। लॉ करने के बाद वो लॉयर बन गए और उसके बाद वहाँ पे कोर्ट रूम में किसी से विवाद हो गया, फिर वो वहाँ से निकल गए। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे लाइफ उनको लेती गई वो वहीं पर चलते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। हर बार कुछ ना कुछ जो काम भी आप ज़िंदगी में सोच सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, हर वो काम उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने नाव बनाने वाली फैक्ट्री लगाई। वहाँ पर उससे देखते ही देखते प्रॉफिट ठीक ठाक सा हो गया। उन्होंने खूब पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं केमिकल लैंप बनाता हूँ। उन्होंने सारी फंडिंग जो थी केमिकल लैंप बनाने के लिए लगभग लगा दी थी। लेकिन इतने में ही मार्केट में एक नई कंपनी ने आकर केमिकल लैंप लॉन्च कर दिए, जहाँ पे हार्लैंड सैंडर्स को लगा कि अब उसका चारा नहीं चल सकता। अब वो यहाँ पे नहीं टिक पाएगा इस कंपनी के सामने। तो उन्होंने वो सारा क्विट कर दिया। उसकी जो सारी फंडिंग था, बजट था, सब कुछ वो पानी में बह गया। उसके बाद उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया, लेकिन तकदीर का मारा यहाँ भी था, रिसेशन का टाइम आ गया, वो पेट्रोल पंप ही बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सर्विस स्टेशन पर काम करना शुरू किया, प्रॉफिट एंड शेयरिंग बेस पे। उसके बाद उनको यहाँ से भी ज़्यादा ठीक ठाक प्राप्ति नहीं होती थी। हार्लैंड ने सोचा कि मैं इतने कम मुनाफे में काम नहीं कर पाऊँगा। तब उनको याद आया उनका बचपन का जो पैशन, खाना बनाने का जो जुनून था, वो उनको काम याद आया। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बचपन के पैशन को ही फिर से जिंदा करता हूँ। तो उन्होंने उसी सर्विस स्टेशन के सहारे एक टक शॉप खोली और उसी में वो फ्राइड चिकन बनाकर लोगों को फ्री में खिलाता था। धीरे धीरे लोगों को उसका टेस्ट पसंद आने लगा और भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन वहीं के केंटकी के ही कोई कर्नल थे, वहाँ से गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी। उन्होंने अपनी कार रोककर सोचा कि यहीं से कुछ खा लूँ, तो उनको उनका फ्राइड चिकन बहुत पसंद आया और उस कर्नल ने ही सैंडर्स को केंटकी कर्नल की उपाधि दी। उसके बाद से लोग इसको कर्नल के नाम से जानने लगे थे।
उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना एक आउटलेट खोला, वो खूब चला, लेकिन उस आउटलेट में, उस शोरूम में लोगों की कुछ आपस में एम्प्लॉयज़ की ही बहस छिड़ गई, लड़ाइयाँ होने लगी और वो मुद्दा काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसके कारण इनको अपना आउटलेट बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा आउटलेट खोला, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे भी आग लग गई और वो भी बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने यहाँ तक भी हार नहीं मानी, अपना तीसरा आउटलेट ओपन किया, लेकिन फिर से वर्ल्ड वार चल रहा था, रिसेशन आ गया और वो आउटलेट भी बंद हो गया। फिर भी उस बंदे का हौसला नहीं डगमगाया। उन्होंने सोचा कि अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे अब अपनी रेसिपी पे काम करना है। तो उन्होंने हर रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी को बेचना शुरू किया। यू डोंट बिलीव दिस, 1009 टाइम्स उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया, फिर भी वो बंदा हारा नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर गली, हर सिटी, हर शहर, हर दूसरी कंट्री में तो नहीं, तब तक दूसरी सिटी में जाते थे। वो सुबह से शाम तक ट्रैवलिंग करते थे। इवन रात को कई रातें उसने अपनी कार की बैक सीट पर सोकर भी बिताई है कि कब ये रेस्टोरेंट खुलेगा और कब यहाँ के ओनर से मैं बात कर लूँगा, क्योंकि बाद में तो कस्टमर की गैदरिंग बढ़ जाती है और वो टाइम नहीं दे पाते। यही टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का कि मैं अपनी रेसिपी को अच्छे से समझा पाऊँ कि तुम इसको इस रेसिपी के अकॉर्डिंग तुम फ्राइड चिकन बनाओ और अपना सेल करो। लेकिन बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया और देखते ही देखते वहाँ उनका जो आउटलेट है उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब देखम देखी में बहुत सारे रेस्टोरेंट खुद सामने आने लगे कि हमें भी अपनी फ्रेंचाइजी दो, हमें भी अपनी फ्रेंचाइजी दो। तो इस बात पर भी बहुत सारे उनके रेसिपियाँ बिकने लगी। अब धीरे धीरे 2-4 आउटलेट उनके खुलने लगे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपनी रेसिपी को अपने आउटलेट के साथ सेल आउट कर दिया और $2 मिलियन में कंपनी के साथ टाई अप कर लिया। उसके बाद से वो सब कुछ उन्होंने उस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया और उस कंपनी ने आगे जाकर बहुत बड़ी डील में पेप्सिको के साथ वो डील की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में बंदे को एडजस्ट करना आना चाहिए। हमें कैंटकी सैंडर्स से कुछ सीखना चाहिए। 40 की उम्र के बाद उनको सक्सेस मिलना शुरू हुई थी। कैसे वो डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें एक उसकी डिमेरिट भी लगी। एक उसकी स्टोरी से हमें ये भी सीख मिली कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी एज को छुपाकर सेना में भर्ती हुए थे और बाद में उनको इतना शर्मिंदा होना पड़ा था जब वो उसकी पोल पट्टी खुल गई थी। तो हमें ऐसा कोई भी अनएथिकल कार्य नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़े। हर सिचुएशन से उनको लड़ना सीखना चाहिए। कैंटकी सैंडर्स ने बहुत बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रगल के दिनों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के दिनों में फ़ाइट की, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अगेन एंड अगेन एक से 2 बंदा भी हमें कोई रिजेक्ट कर देता है, हम हार मान जाते हैं, लेकिन उस बंदे की रेसिपी 1009 बार, 1009 टाइम्स बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं मारी और जो भी उन्होंने करने की सोची थी फाइनली उन्होंने वही किया। तो कैसी लगी कैंटकी सैंडर्स की सक्सेस स्टोरी आपको? KFC के आज दुनिया भर में 25,000 से ज़्यादा आउटलेट है, ओवरऑल 35 कंट्रीज़। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।